झांसी में कुछ दिनों पहले एक मकान के मामले को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए थे, जिसके चलते वह दोनों पक्ष वार्ड नंबर 31 के पार्षद के पास पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को आपस में इस मामले को खत्म करने की सलाह दी गई। आइए हम बात करते हैं इस मामले से संबंधित पक्षों से उनका क्या कहना है। भैया क्या परिचय आपका? मैं वार्ड नंबर 31 सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम है गौरव तिवारी। ये टोरिया पर एक कब्जे को लेकर एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है और ये कुछ आरोपी लगे गए हैं? मामला क्या है, काफ़ी समय से दो पक्षों का मामला चल रहा था। एक पक्ष जो है जो अभी प्रेजेंट में रह रहा था वहाँ पे, और दूसरा पक्ष जो इनको मकान दे के गया था। तो दोनों का आपसी काफ़ी समय से संबंध है, 8-9 सालों से संबंध है। आज एक व्यक्ति जो दे के गया था इनको मकान, आज वो वापस आके कहता है कि हमको मकान लेना है। तो दोनों की आपस में पहले तो अच्छी चलती थी, अब इन्होंने सोचा कि अब मकान खाली नहीं करना पड़े, तो इसके बाद इन्होंने बात को घुमाया गया। और 15-20 दिन पहले कुछ ऐसे ही मकान को खाली कराने के लिए नगर निगम की टीम, खुद नगर दस्ता और सीपरी बाजार थाना मौजूद थे वहाँ पे। ये 15-20 दिन के बाद ऐसा सामने आया कि इन्होंने दोनों पक्ष मेरे पास आए। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, आप इसका निर्णय कर दीजिए। तो मैंने कहा एक काम करो, इसका मेरे निर्णय से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपनी सहमति से दोनों लोग जिसमें सहमत हो जाएं, इनका जो पैसे लगाए वो आप आपस में कर लें और इनका जो हुआ हो आप आपस कर लें। तो मेरा इसमें कोई मैटर ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद दूसरी पार्टी ने इनसे जो भी इनका विवाद हुआ हमको जानकारी नहीं है। हम ओरछा में अपनी मैसेज के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार गए थे। फिर ऐसा एक दिन उसी दिन मेरे पास शाम को खबर आई कि भैया ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। तो मैं तुरंत मैंने संपर्क किया कि ये मामला क्या है। तो मैंने देखा कि उल्टा आरोप हम ही पे लगाने लगे। आज क्या आरोप लगाया था? जी अब आरोप की हमें जानकारी नहीं है पूरी। हमको ये बताया गया, जो न्यूज़ बनाई गई थी एक न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा, उन्होंने बताया कि एक पार्षद द्वारा ऐसा ऐसा किसी को 3 लाख रुपये मांगे हैं और 2 लाख रुपये मांगे हैं, और जो भी खाली कराया गया। उस समय मैं मौजूद ही नहीं था। जिस वक्त मैं मौजूद ही नहीं था, मैं खाली कैसे करा सकता हूँ? भाई दोनों की लड़ाई चल रही थी, दोनों लोगों की, जो दोनों पक्ष हैं उन लोगों पर मकान की तनातनी चल रही थी। तो आपसी तनातनी में मेरा रूप क्या है? अब वो ये चाहते थे मेरा पक्ष रख दें, जिसका अपन पक्ष नहीं रख रहे। दो गरीब इंसान है, मैं किसका पक्ष रख दूँ आप बताइए? अवैध कब्जे की ज़मीन है, उस पर ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तो प्रशासन से बात कर सकता हूँ। प्रशासन तो गलत होगा, दोनों के साथ गलत होगा, तो प्रशासन उसके साथ होगा जो सही है। उसमें कुछ छेड़छाड़ का भी मामला आया था? छेड़छाड़ का मामला आया है, लेकिन वो उसका बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं था ही नहीं। मैं छेड़छाड़ी के मामले में क्या बता सकता हूँ आपको? बाद में हमको जानकारी मिलती है जब मैं यहाँ आता हूँ। एक न्यूज़ रिपोर्टर जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी और बताया हमको ऐसे ऐसे हमारे बारे में बताया गया। तो मैं ये न्यूज़ रिपोर्टर जी से भी कहना चाहता हूँ, ये अपने आप में शर्मसार घटना है। आप ये बताइए, आपने एक पक्ष को लेके आपने पूरा चीज़ दिखा दी। जब तक दोनों पक्ष आपके सामने नहीं होंगे, आप किसी को सही और गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? आप मुझे तो कर दोगे? आप नहीं कर सकते ना। तो दोनों पक्ष जब सामने आते हैं, अभी आप लोग भी गए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरी पब्लिक मेरे साथ है। क्यों है? मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ ही नहीं। मैंने जब भी कदम उठाया सच्चाई के लिए उठाया है। जो सच होगा उसका काम होगा। यहाँ पर अवैध कब्जे की लाइन लगी पड़ी है, और जब से मैं आया हूँ अवैध कब्जे को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी क्रय विक्रय का मामला आता है तो मैं इसे रोकने का प्रयास करता हूँ। जो पहले हुआ अब नहीं होगा, अब सिर्फ सच्चाई की बात होगी। अब जो मकान कब्जा करके रखे हैं, तो वो एक आदमी ऐसा होता है जो गलत आरोप लगाता है। क्या उनकी ज़मीन है कि वो नहीं है? वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए गलत आरोप लगा रहे हैं। आपके नज़रिए से इस मामले में क्या होना चाहिए? मेरे नज़रिए से इस मामले में निष्पक्ष जाँच करानी चाहिए, और जितने आदमी जो कब्जा करके रखे हैं, जो आदमी गरीब है उसको तो समझ में आता है, जो गरीबी से भी ऊपर हैं उनकी भी काफ़ी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं। किसी ने 20,000 में, किसी 50,000 में, किसी 1 लाख में लेके बिना किसी कागजी दस्तावेज के। कोई कागजी दस्तावेज नहीं, सब सरकारी और नगर निगम की ज़मीनें हैं। और इस पर जे मान लो काफ़ी बड़े बड़े आदमी भी हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो इन सब के खिलाफ निष्पक्ष जाँच की जाए। और जो पत्रकार जी ने ऐसा कहा है, तो इससे शर्मिंदा होती है। किसी की छवि खराब करना एक सरल है। आप पत्रकार हो और मैं भी जनता के लिए काम करता हूँ, तो जनता के नज़रिए से देखिए कि आप क्या सोचते हैं। मैं भी अच्छा करना चाहता हूँ जनता के लिए, और आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई होगी। किसी से भी आप पूरे क्षेत्रवासियों में पूछ सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, हम रहते सीपरी में, और हमारे फूफा जी रहते इधर।
जैसे कि एक महिला ने एक ज्ञापन दिया है, उसके माध्यम से सीपी थाने में एप्लीकेशन दी है कि उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और कुछ मकान का विवाद भी चल रहा है। क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने उसे किराए पे मकान दिया था, वो कुल मिला के अपना कब्जा करना चाह रही थी और कुछ नहीं है। और मैंने बोला कि आप मकान खाली कर दो, और ना किराया देती थी ना कुछ। हमारे तो भाई और फूफा जी तो रहते नहीं थे इधर, वो लोग दिल्ली में रहते थे, कभी कभार आते थे महीने 2 महीने में, तो उससे बोलते थे कि तो भाई से और मैं फूफा जी से बोलने लगी कि हम खाली नहीं करेंगे, तो बस झूठा आरोप लगा दिया। पहले 80,000 की डिमांड थी, फिर 80 पे 40 पे आई, फिर 40 से जैसे तैसे उसने 30 में खाली करके चली गई। ये पिछले कितने समय से यहाँ पे रहते थे मकान कम में? से कम 7-8 सालें हो गए। तो पहले स्टार्टिंग में आपको किराया दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो आपने ऐसे कैसे धन लिया? फिर इन्हें कोई रिश्तेदार है आपके? कौन कुछ है? नहीं है, गरीब थे, इतने गरीब थे कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यहीं रहते थे, बगल में हमारे भाई और हमारी भाभी रहती थी। ये लोग करते थे टिकिया का धंधा, तो मतलब इनका बड़ा लड़का है, वो संग में भी करता था। तो बस ऐसे ही रख दिया कि चलो मैं घर में रहेंगे, साफ़ सफाई होती रहेगी, बस इस वजह से रख लिया। तो उसका लालच बढ़ गया, रहती रही। फिर जब आए मैं फूफा जी और भाई, तो बोले अब ज़्यादा दिन हो गए, आप खाली करो, हम रहेंगे। तो बोलने लगी नहीं, अब हम खाली नहीं करेंगे। क्या लगता है, क्या मन में कोई लालच था? पहले तो उसने 1 महीने का टाइम मांगा, कहने लगी मेरी लड़की की शादी हो जाने दो, मैं खाली कर दूंगी। तो हमारे फूफा जी ने कहा चलो ठीक है, 1 महीने का मैं टाइम दे रहा। फिर 1 महीना हो गया, फिर आए, फिर बोली 10 दिन का टाइम, मतलब ऐसे टाइम लेती रही। और फिर जब टाइम निकल गया तो फिर उसका लालच बढ़ता गया, तो फिर उसने मतलब झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने आपको 80,000 रुपये दिए। ये छेड़छाड़ का मामला क्या है? छेड़छाड़ का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि मतलब पार्षद ने साथ नहीं दिया उसका, तो उसने झूठा आरोप हमारे भाई पे और हमारे फूफा जी पे लगा दिया। आपको लगता है कि ये लोग छेड़छाड़ करेंगे? तो इसमें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, उसने बस वो खाली नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उसने छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया कि हम खाली नहीं करेंगे। कुछ राजीनामा हुआ है? हुआ है, लिखा पड़ी हुई है? हाँ। क्या हुआ है इसमें? 33,000 रुपये लिए फिर उसने। किस बात के लिए? यही मकान खाली करवाने के लिए। फिर इसके बाद पैसे ले लिए, खाली कर दिया, फिर आरोप लगा दिया। आपको क्या लगता है, ये कोई षड्यंत्र बना हुआ इन्हें रचा है या इन्हें कोई प्लानिंग बनाई थी? बस पूरी प्लानिंग थी उसकी। क्या लगता है आपको? हमें तो यही लगता है कि उसकी पूरी प्लानिंग थी। अब जब तुमने पैसे ले लिए, राजीनामा कर लिया, फिर क्यों आरोप लगा रही? इसके पीछे क्या है? किसी के मकान पे ऐसे कैसे कब्जा कर लोगी आप? ये मकान किसके नाम है? हमारे फूफा बुआ जी के नाम है, ममता के नाम। हाँ, वो लोग कुछ कह नहीं पाती। हमें भी बिदवा दिया था उसने, हमारे पति को भी बिदवा दिया था, क्योंकि फूफा जी रहते नहीं थे। तो हमारे फूफा जी कहते थे कि बेटा आप कमरे पे जाओ और उनसे बोलो। तो हम 1-2 बार आए, हम दोनों जने, तो उसने हमारे पति को भी लगा दिया था कि हमारी लड़की को छेड़ने के लिए आते। फिर हमने फूफा जी से बोला, तो फूफा जी बोले बेटा ठीक है आप मत जाना, मैं आ रहा। फिर फूफा जी आए, तो फूफा जी ने उससे बात करी, तो बोलने लगी ठीक है मेरी लड़की की शादी हो जाए, मैं खाली कर दूंगी। तो हमारे फूफा जी ने बोला नहीं, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। तो अभी कहाँ है ये? मकान खाली करके चली गई? मकान खाली करके चली गई, पैसे भी ले गई। कितने पैसे ले गई? 33,000। भैया क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार। भैया जैसा कि आपके घर में किराएदार रहती थी, उनने कुछ मकान का भी उनका विवाद है, और विवाद के साथ साथ उन्होंने आपके फूफा जी के ऊपर और आपके ऊपर कुछ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला? हम लोग यहाँ थे ही नहीं, झूठा आरोप लगाया है। बोला 80,000 रुपये चाहिए। किस बात के? 80,000 रुपये? बोले हमने 80,000 दिया, मकान खरीद लिया। हम तो कुछ लिखत होगी, जब तो तुम 80,000 दिए हैं लिखत होगी कुछ? बोले हमारे पास लिखत नहीं है कुछ। तो हम कुछ लिखत नहीं है, तो क्या 80,000 रुपये आपके? बोले मैंने 80,000 रुपये दिए, इतनी बात है। वो फिर छेड़ानी का बोला आरोप लगा दिया हमारी लड़की को। तो क्या हुआ इसमें? इसमें कुछ नहीं, लड़की का आरोप लगा दिया जब हम लड़की को पकड़ रहे थे। फिर बोला मेरे को 80,000 रुपये चाहिए। आगे क्या हुआ इसमें? इसके आगे कुछ नहीं हुआ, थाने पहुंच गई। ठीक है, राजीनामा हो गया, 33,500 रुपये ले लिए, खाली करके चले गए। अब यार पास तो बना फालतू में बता रहे हैं। तो इसमें जो आपके बाड़ी के पास आते हैं उनका क्या बोले? उनका ये है कि उनके पास हम गए गोरखपुरी के पास, सब भैया हमारा मकान खाली करा दो। उनने बोला भाई खाली कर दो, उनका मकान है तो खाली कर दो। इन्होंने खाली नहीं किया तो उनको भी गिरा दिया, उनका साथ नहीं दिया। तो इतनी सी बात है सर।
तो आपके जो बाट के पास आते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये सब झूठा है सर आरोप, और जो आपके ऊपर लगाया, ये सब झूठा आरोप है। क्या केवल लालच के चक्कर में ये आरोप लगाए गए? कुछ लाल के चक्कर में आरोप लगाया गया। लड़की कोई वो है तो डॉक्टरी करा लें, हमने जब छेड़ा है उसको तो डॉक्टरी में सवाल आएगा, तो डॉक्टरी करा के दिखा दें हमने कुछ किया हो तो, बच्ची कुछ छिया भी हो, इसलिए मेरी बात है।